तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक स्टूडेंट के लिए, या सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई भी पर्सन हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो डेली बेसिस पे उसको करना चाहिए? आइडियली एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि एक डायरी, जिसमें कि डेली बेसिस पे दिन के एंड में आज क्या क्या हुआ, उसमें से जो मान लो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा ना दिन में। दिन में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा। तो दिन में जो सबसे अच्छा हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखो। इससे क्या है, सोने से पहले आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में चले जाओगे। एंड ग्रैटिट्यूड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल वर्च्यूज इन लाइफ। जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर खुशी की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में खुशी, कंटेंटमेंट, पीस, ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती बिना ग्रैटिट्यूड के। तो सोने से पहले उस डायरी में ये लिखना है कि आज सबसे अच्छा क्या हुआ। मिनिमम एक, मैक्सिमम कुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कि अगर आप 2-3 चीज़ें भी लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट एक तो लिखनी है डेली बेसिस पे, रात को सोने से पहले। प्लस उसके साथ साथ में उस डायरी में या अलग से किसी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या अचीव करना है अगले दिन में, उसको भी प्रायोरिटाइज कर लो। जैसे हो सकता है आपको 3 काम करने हैं जी, उसमें भी आप प्रायोरिटाइज कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये है। एंड कहा जाता है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो ऐसा काम है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको सबसे पहले करो। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी ब्रेन क्या करती है, उसको सबसे एंड में डाल देती है, फिर वो काम होता ही नहीं है, फिर वो प्रोक्रास्टिनेट होता रहता है। तो जो भी काम आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी पे डाल दो। यू मस्ट हैव समथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट फॉर द नेक्स्ट डे। बहुत जरूरी है, कुछ भी ऐसा है जो मेरे को आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ उससे एक स्टेप और आगे ले जाएगा। अब मेरे को मतलब क्या, मेरी स्किल को, मेरी नॉलेज को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको, या मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की उसको, या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसको, या पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो साथ में करी जा सकती हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? यस। तो उसके साथ साथ में और क्या किया जा सकता है, कितना कुछ किया जा सकता है। यस सर, बहुत। आज की डेट में तो पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। आज की डेट में तो इन्फिनिट ऑप्शंस हैं। जी सर। आप किस में कर रहे हो, IT में कर रहे हो? यस सर, CSIT। तो उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न, जो कि आप फ्री में भी सीख सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अपनी स्किल को आप डेवलप कर सकते हो। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। मतलब यहीं बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे ऑनलाइन आज की डेट में हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, पता नहीं जो भी वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से सीख सकते हो। अब ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्या है कि मेरे 2 दिन बाद एग्जाम आने वाले हैं। जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ ना, खच्चर, ये आपने सुना होगा। हाँ जी सर, यस सर, सुना है। यस, ये कुछ आइडिया है मैं किन लोगों के लिए यूज़ करता हूँ ये जो वर्ड है? यस सर। किसके लिए करता हूँ? सर जो लाइक भागे जा रहे हैं अपनी लाइफ में, और मतलब अभी ये करना है, जो एक भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। अब भेड़ चाल का मतलब क्या है कि जो अर्जेंट है सिर्फ उनका ध्यान वहीं तक होता है, जो इम्पोर्टेंट है वो कभी करते ही नहीं है, वो कभी ऐसा काम करते ही नहीं है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो, अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में? अर्जेंट मतलब क्या, आई हैव टू डू दिस, अब तो डेडलाइन आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल पीछे रह जाऊंगा। घर में पैसा नहीं है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो इट्स ऑल अबाउट पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू डू दिस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू। यस सर। सो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी कि किस तरह से मैं इस आई हैव टू से निकल करके आई वॉन्ट टू वाली कैटेगरी में घुसूं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। क्योंकि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये हैव टू से हट करके आपको वांट टू में आना है।